अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को इस कदर पसंद कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी इसी तरह से आप पसंद करेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आज कुबरास किचन में बनने जा रहा है ड्राई ट्री नाश्ता। अच्छा, ये नाश्ता वो है जो मैं नॉर्मली खुद करती हूँ। और मैंने सोचा चले मैं आज आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूं कि मैं नाश्ते में क्या खाती हूँ। तो नॉर्मली ये बनता है। और इसके अलावा कभी कभी मैं पॉरेज भी खाती हूँ। ठीक है, तो डिपेंड करता है मूड के ऊपर। तो क्योंकि सेम नाश्ता करना रोज़ाना ये पॉसिबल नहीं होता, तो मैं आपके साथ गाहे बगाहे अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी। तो चलिए अभी मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। जी, मैंने ले ली है ब्राउन ब्रेड और इसके 2 स्लाइस मैं यूज़ करूँगी इसमें। नेक्स्ट मैंने लिए हैं 2 एग्स। अच्छा, आप एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसमें ये फुल एग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपर डाइट के ऊपर हैं तो फिर एग वाइट ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन अगर आप डाइट कर कर के थक चुके हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें 1 अंडा इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो फुल कर लें। ठीक है, और जो 1 अंडा है उसकी सिर्फ सफ़ेदी, उसको एग वाइट यानी कि उसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, 1 फुल अंडा यूज़ करती हूँ और 1 अंडे की जो सफ़ेदी है उसे इस्तेमाल करती हूँ। नेक्स्ट मैंने अनियन को चॉप कर लिया है, प्याज को। और ये ग्रीन चिलीज़ है, ये एक ग्रीन चिली थी, इसको भी मैंने चॉप करके रख लिया है। और ये टमाटो है एक दरमियाने साइज़ का, इसको मैंने चॉप करके इस तरीके से रख लिया है। साथ ही कोरिएंडर लीव्स हैं यानी कि धनिया, और धनिया को भी मैंने चॉप करके रख लिया है। इसमें स्पाइस जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो मैं नमक यूज़ करूँगी और वो जाएगा हाफ टेबल स्पून। सेकेंडली मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी रेड चिली पाउडर। अच्छा, आज मेरे पास ब्लैक पेपर अवेलेबल नहीं था, लेकिन नॉर्मली मैं ब्लैक पेपर यूज़ करती हूँ। ब्लैक पेपर बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप उसे यूज़ करें तो और उसे प्रेफर करें अपनी ज़िंदगी में, तो वो आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको दूर कर सकता है। ठीक है, तो ब्लैक पेपर बहुत जो है अच्छी एक चीज़ है, आप उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो आज मैं रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट ऑयल जो है इसके अंदर जस्ट 1 टेबल स्पून जाएगा। एक तो ये चीज़ है कि डाइट में आपको ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। सेकेंडली ये चीज़, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो अगर उसमें आप जस्ट ऑयल हाफ टेबल स्पून भी डाल लेते हैं तो वो इनफ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं अब नाश्ता बनाना स्टार्ट करती हूँ। जी, एक बॉल ले लिया है मैंने और ये फोक इस तरीके से। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अनियन चॉप। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ब्रेड खाने का मूड ना हो तो मैं जस्ट ये जो ऑमलेट बना रही हूँ मैं इसको भी खा लेती हूँ चाय के साथ। तो आप भी कर सकते हैं इस तरीके से। और ये है जी टमाटो, ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ कोरिएंडर लीव्स। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जी इसके अंदर ये ग्रीन चिलीज। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डालूंगी अंडा। एक तो मैंने फुल डाल दिया। अच्छा, एक का मैं जस्ट एग वाइट डालूंगी। इस तरीके से मैंने एग योक अलग कर लिया। अब मैं इसके अंदर स्पाइस डाल देती हूँ। सबसे पहले डालूंगी जी मैं सॉल्ट। सॉल्ट इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून, हाफ टी स्पून सॉरी। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसमें चिली डालूंगी मैं
ये भी तकरीबन इसके अंदर हाफ टी स्पून जाएगा। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो तीखापन आ जाता है। चलिए अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। एक और चीज़ है, अगर आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध ऐड कर लेते हैं तो उससे ये बड़ा फ्लफी सा बनता है। तो मैं भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबलस्पून दूध। तो ये मैं इसमें ऐड करी 1 टेबलस्पून मिल्क। चलो से मिक्स हो गया। अच्छा, आपके पास ऑलिव अवेलेबल है तो आप वो भी, पिज़्ज़ा में अच्छा लगता है लेकिन ऑमलेट में नॉर्मली कभी उसका अच्छा टेस्ट लगता है, कभी नहीं लगता, तो मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको प्रिपेयर कर लेती हूँ। ये ले लिया है कि मैंने पैन, अब मैं इसका फ्लेम ऑन कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबलस्पून ऑयल। थोड़ा सा हम पैन को गर्म कर लेंगे और इस ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, आज मैंने ग्रिल पैन लिया है, नॉर्मली वैसे मैं दूसरे पैन में बनाती हूँ, तो चलिए आज ट्राई करते हैं इसमें कैसा बनता है अंडा। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये एग जो है मैंने बनाया है प्रॉपर करके इसको डाल दूँ। अब इसको हम एक साइड अच्छी तरीके से पकने देंगे, ताकि हम इसको चेंज करेंगे इसकी साइड। अच्छा जी, एक साइड से तो ये फ्राई हो गया है। अच्छा, तो सारे को उठाना एक साथ थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इसको पीसेस में कन्वर्ट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त था ये जो अंडा है तैयार हो रहा है ऑमलेट। थोड़ा सा आप इसको प्रेस करें, क्योंकि इसमें जो वेजीज है उसमें जो प्याज और टमाटर है उसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर आप उसका पानी खुश्क ना करें। इस तरीके से प्रेस करें ताकि इसका जो पानी है वेजीज का वो खुश्क हो जाए। हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन में मैं ब्रेड को गरम कर लेती हूँ। अलग से ऑयल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके पैन में 2 स्लाइस गरम कर लें।
व्यूअर्स हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता तैयार हो चुका है, चाय भी रेडी हो चुकी है और इस तरीके से मैंने इसे प्याली में निकाल लिया है। अच्छा, एक ये चीज़ आज का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये कि आप ख़ुद को भी सर्व करें, आप ख़ुद को वैल्यू करें। जब आप ख़ुद को वैल्यू करेंगे तो लोग भी आपकी कदर करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी आप ये नाश्ता इस तरीके से हम बनाकर ख़ुद को भी सर्व करें, क्योंकि हम लोग नॉर्मली सबको बना के देते हैं लेकिन अपने लिए ये होता है कि चलते चलते खा लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ख़ुद को वैल्यू करें और खुश रहें। तो आपको मेरा आज का जो ये वीडियो था ये कैसा लगा? आप मेरे साथ इसका व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद जो आने वाली रेसिपीज़ हैं वो आपको मौसूल होती रहे। तो चलिए, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।